अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इब्राहिमपट्टनम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के दौरान हुई अमवात पर 13 तिब्बी अमले के अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, मुस्तकबिल में मोहतात रहने की ताकीद। एसटीपी कामों में तेजी पैदा करें, केटीआर की हिदायत। फतेह नगर में तामीरी कामों का लिया जायजा, प्रोटोकॉल गाड़ियों का इफ्तिताह। तेलंगाना में मुसलमानों के लिए मौजूदा तहफ्फुजात नाकाफी, इजाफा किया जाए, बैरिस्टर रवीसी का मुतालबा। यूपी में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर बरहमी। और 5वीं जमात की तालिबा के साथ मुबैना दस्तदराजी, मीलादियोपल्ली हुदूद में शर्मनाक वाकया, दरिंदा सिफत शख्स गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने इब्राहिमपट्टनम के हॉस्पिटल में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के दौरान मुबैना लापरवाही के सिलसिले में 13 तिब्बी अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। डॉक्टर जोएल सुनील कुमार, जिन्होंने DPL ऑपरेशन किया था, उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज कर लिया है। रंगारेड्डी DMHO सूर्या लक्ष्मी, DCHS झांसी लक्ष्मी का तबादला किया जाएगा। महकमा सेहत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि दोबारा ऐसे वाकयात ना हों। गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को इब्राहिमपट्टनम के हॉस्पिटल में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन DPL के दौरान जानी नुकसानात हुए थे। हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी और अब कमेटी की रिपोर्ट पर हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन 13 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है, इनमें इब्राहिमपट्टनम हॉस्पिटल की DPL कैंप ऑफिसर डॉक्टर नागा ज्योति, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर गीता, हेड नर्स चंद्रकला और मधुगल PHC डॉक्टर श्रीनिवास, सुपरवाइजर एलिवेलू मंगम्मा, मंचल PSC डॉक्टर किरण, सुपरवाइजर राज्यलता, डंडा मीलारम PSC सुपरवाइजर डॉक्टर श्रीनिवास भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल सर्विस कोऑर्डिनेटर झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है और उन्हें महकमा सेहत के शादनगर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। महकमा सेहत की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन हॉस्पिटल की खिदमात के हिस्से के तौर पर किए जाए। ऑपरेशन सिर्फ मुकर्ररा दिन पर किए जाएं। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तक लाजमी मुशाहिदा किया जाना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए वक्तन फवक्तन तरबियती क्लासेस मुनक्किद की जानी चाहिए ताकि उन्हें ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाले मसाइल की याद दहानी कराई जा सके। वज़ीर बलदी नज़्म नसक के तारक रामाराव ने फतेह नगर में वाटर वर्क्स की जानिब से ज़ेर तामीर STP कामों का जायजा लिया और सेफ्टी प्रोटोकॉल गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। KTR ने STP कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि गार्डिंग और वॉकिंग ट्रैक कायम करने के लिए मनसूबाबंदी करें। वजीर ने कहा कि वाटर वर्क्स की जानिब से जिस इलाके में काम हो रहा है, इसकी निगरानी करना और अवाम की सेफ्टी का ख्याल रखना है और दीगर तमाम हिफाजती इंतजामात करना है।
इस पर वो टू कॉल गाड़ी में एक इंजीनियर, एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड कम ड्राइवर मौजूद रहेंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि शहर में 100% आलूदा पानी की सफाई के लिए वाटर वर्क्स 31 STP तामीर कर रही है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 3 पैकेज के जरिए 1257 MLD आलूदा पानी की सफाई के लिए जुमला 31 STP कायम किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि फतेह नगर में जो STP तामीर किया जा रहा है, इसके जरिए 133 MLD आलूदा पानी की सफाई की जाएगी। ये SDP 11 एकड़ पर तामीर किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि तेलंगाना में पसमानदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करना चाहिए। अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर मुसलमानों की पसमानदगी का जायजा लेने के लिए सुधीर कमेटी तश्कील दी गई थी और इसी सुधीर कमेटी ने रियासत भर का दौरा किया था और 4% तहफ़्फ़ुज़ात को नाकाफी बताया था। तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी थी, इसलिए हमने तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाना चाहिए। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जब एक स्टेट था आंध्र प्रदेश, तो उस वक्त मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर चल रहा है। अब जब स्टेट का आंध्र प्रदेश स्टेट के डिवीजनों को 2 स्टेट बने, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो तेलंगाना की जब नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने, तो हमने उनसे जाकर मुलाकात की थी और उनसे रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने भी उसको माना और उन्होंने मुसलमानों का इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सिलसिले में उन्होंने कमेटी को बनाया है। उसका नाम था सुधीर कमेटी। तो सुधीर कमेटी तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गई, पब्लिक हियरिंग की। उन्होंने एक अच्छी बड़ी रिपोर्ट बनाकर उसमें पूरा मुसलमानों का तेलंगाना में सोशली क्या पोजीशन है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ का पोजीशन क्या है, कितने गरीब, पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कितना है, ड्रॉप आउट कितना है और लिटरेसी का रेट क्या है, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, उस पर रिपोर्ट बनाकर उन्होंने सरकार को पेश की। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण 9 से 12% दर में मिलना चाहिए। फिर सरकार ने तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये रिफर किया। उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने फिर पूरा तेलंगाना का उन्होंने विजिट किया, पब्लिक हियरिंग्स की, जनता से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिया, उसमें हमारी पार्टी भी थी। उसके बाद उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ये कहा कि मुसलमानों को मेरे ख्याल से 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा ये हुआ कि 2017 या 18 में तेलंगाना की सरकार ने असेंबली में एक बिल को पास किया जिसमें कहा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 10%, मुसलमानों को 12% और शेड्यूल्ड कास्ट को 17%, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल लोगों का पॉपुलेशन नए स्टेट में बढ़ गया था। उस बिल को तेलंगाना में पास करके रेजोल्यूशन के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भिजाया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब तेलंगाना की सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन 10% कर दिया, तो इसलिए हमने उसका वेलकम किया। मैंने ये भी बोला कि जब हमारे शेड्यूल्ड कास्ट दलित भाइयों का पॉपुलेशन 17% हो चुका है, तो तेलंगाना में उनको 17% चाहिए। और सुधीर कमेटी और तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से कहा कि उसको ये नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हमने तेलंगाना सरकार से अपील की कि 4% कम है। सुधीर कमेटी और तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसकी बुनियाद पर आप मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाइए। और उस रिपोर्ट में और बैकवर्ड क्लास रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ये बताया गया है कि मुसलमान सबसे ज्यादा तालीम में, एजुकेशन में कम है, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, सोशली उनका बैकवर्डनेस दिखाया गया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में उनका बताया गया। तो हमको ये लगता है कि तेलंगाना सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए और आर्टिकल 15 और 16 का जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा होता है। हमने ये बात कही है, अब देखना तेलंगाना की सरकार इस पर क्या करती है। बैरिस्टर अवीसी ने प्रयागराज में मुस्लिम खातून की नमाज पढ़ने के मामले में रियासती पुलिस के रवैये को
شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بیرسٹر ویسی نے کہا کہ ایک متاثرہ خاندان جن کا رکن ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اور اس کے لیے گھر کی خاتون نماز پڑھ کر دعا کرتی ہے تو آسمان کیوں سر پر اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی اس خاتون کا ویڈیو بنایا حقیقت میں وہ خراب ہے۔ اس سے بڑا کام یہ ہوا کہ FIR درج کر لی گئی لیکن بعد میں اسے واپس لیا گیا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ اب دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش میں پولیس کو کچھ کام کاج ہے ہی نہیں۔ ایک پیڑت پریوار ہے، اسپتال میں بیمار ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اس پہ اتنا آسمان سر پہ کیوں اٹھا لیا آپ نے؟ کیا گناہ ہوا ہے بتائیے؟ اسپتال میں کوئی بھی بیمار ہو اور اگر وہ کسی خدا اللہ بھگوان کو مانتا ہے تو اس کو تو پرارتھنا بولیے یا دعا کرنا تو پڑے گا نا، نماز تو پڑھیں گے۔ وہ ایک عورت کا ویڈیو بنانے والا خراب آدمی ہے اور اوپر سے اور برا کام ہو گیا کہ FIR آپ نے درج کیا پھر بعد میں واپس لے لیا۔ تو یہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اتنا تکلیف کیا ہے اس میں؟ اتنا ہیٹریٹ کیوں ہے مسلمان اور اس کی نماز کے بارے میں؟ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ تو انہوں نے قانون بنا دیا نا، قانون بنا دیا کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے کہیں پر۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد ایسینشل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اتر پردیش سرکار نماز ہی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ یہ تو غلط ہے نا۔ ابھی نماز اگر 4-5 منٹ نماز ہو رہی ہے کہ نہ زمین کا قبضہ ہو رہا، نہ اسپتال کا قبضہ ہو رہا، نہ کچھ ہو رہا۔ اب ایک مہیلا پڑھ رہی ہے بیچاری، اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے یا کوئی ہوگا جو بیمار ہوگا، وہ نماز پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، آپ اس پر بھی کیس بک کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے مہاراشٹر کے تھانے میں مجلس کے دفتر پر ہوئے حملے کی مذمت کی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ پارٹی کے سینئر لیڈر وارث پٹھان اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کو اس معاملے میں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ہاں، اس پر وارث پٹھان صاحب ہمارے جو نیشنل سپوکس پرسن ایکس MLA، انہوں نے وہاں کے پولیس کے ہائر آفیشل سے بات چیت کی ہے، کمپلین ہوا ہے اور اس پر جو بھی ایکشن لینا چاہیے پولیس کو ایکشن لینا پڑے گا۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن عالمی کمیٹی نے سال 2022-23 کے لیے 30,624 کو انسانی وسائل کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ NAC کمیٹی کا عاملہ اجلاس وزیر امارت و شعراء پرشانت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ریاستی چیف سیکرٹری کے علاوہ دیگر عہدیدار موجود تھے۔ کمیٹی کے اجلاس میں انجینئرنگ شعبے میں 20 ورکنگ انجینئر کو مختصر تربیت دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ TSPSC کے ذریعے تقرر پانے والے انجینئر ٹیکنیکل پرسنل کو 30 دن تک ایڈوکیشن پروگرام NAC میں منعقد کیا جائے گا۔ دلت بندھو کے مستحقین اکوپمنٹ آپریٹر کی تربیت پروگرام بھی منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ وزیر پرشانت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے پرانے اضلاع میں فیکس ایک NAC تربیت کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ مرحلہ واری طور پر کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2021-22 کے فائنانس آڈٹ کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اپل اسٹیڈیم میں اتوار 25 ستمبر کو کھیلے جانے والے T20 میچ کے لیے ہندوستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں حیدرآباد پہنچ گئی ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر شائقین کرکٹ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ایئرپورٹ پر پولیس کا غیر معمولی بندوبست دیکھا گیا۔ پولیس بندوبست میں دونوں ٹیموں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والا کرکٹ میچ پرسکون ہونے کی امید نہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے میں پولیس اور HCA دونوں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاتی کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس پورے معاملے میں حکومت کی پشت پناہی ہے۔ KTR سرینواس گوڑ پارلیمنٹ اراکین ارکان اسمبلی کو سب کو پاس روانہ کیے گئے ہیں۔ 50,000 افراد کی گنجائش والے گراؤنڈ کے لیے 32,000 ٹکٹ ہی فروخت کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کتنے ٹکٹ رکھے گئے اور کتنے فروخت کیے گئے اس کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ HCA صدر محمد اظہر الدین اور وزیر سرینواس گوڑ کے درمیان تضاد ہے، اس لیے اس پورے معاملے کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔
तेलंगाना बीजेपी की तर्जुमान वाई रुद्रमा देवी ने कहा है कि 1 माह के बाद इब्राहीमपट्टनम वाक़े पर कार्रवाई हुई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का तबादला करके सबको हैरान कर दिया गया। रिपोर्ट में डायरेक्टर हेल्थ को क्लीन चिट दे दी गई। वजीर हरीश राव इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो जाएं। माजी में किसी महकमे में अगर कोई गलती होती तो वज़रा इस्तीफा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डायरेक्टर हेल्थ डी श्रीनिवास राव बदउनवान शख्स हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि श्रीनिवास को मुअत्तल करें या फिर हरीश राव मुस्ताफी हो जाएं। इन्होंने कहा है कि इब्राहीमपट्टनम वाक़े पर सिटी सिविल कोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए। साबिक़ मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि एसटी को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि किस बुनियाद पर गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते। हुकूमत किस बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात देगी, इसका खुलासा होना चाहिए। बलराम नायक ने कहा कि गिरिजनों के लिए कांग्रेस हुकूमत ने 2006 में जंगलात हुकूक एक्ट लाई थी और 3 लाख एकड़ से ज्यादा पुड्डू अराजी के पट्टे दिए थे, लेकिन ये हुकूमत इन अराजियात को जबरदस्ती हासिल करना चाहती है। साबिक़ रुकन कौंसिल रामनू नायक ने कहा है कि तेलंगाना तश्कील के बाद मजदूरों की तनख्वाहें में इजाफे का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि हुकूमत मजदूरों के मामले में संजीदा नहीं है। इंडस्ट्रियल कॉलोनी को फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। 10,000 रुपए कमाने वाला मजदूर किस तरह अपने खानदान को पालेगा? वजीर मेहनत को कानून नहीं मालूम है, सिर्फ दंगा मुश्ती करना मालूम है। इन्होंने मुतालबा किया कि संगारिनी और एनटीपीसी में काम करने वाले मजदूरों की अक्ल तरीन तनख्वाह में इजाफा किया जाए। मंगोल असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी की हिकमत अमली से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक़ रुकन पार्लिमान विवेक ने कहा है कि मंगोल में बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मंडल सतह पर इंचार्ज को मुकर्रर किया जाएगा। 3-4 दिन में फिर एक बार इजलास तलब किया जाएगा। स्ट्रिंग कमेटी के अरकान के मशवरे और तजावीज़ का अहाता करते हुए फैसले लिए जाएंगे। विवेक ने कहा है कि कविता को HCA का सदर बनाने KTR कोशिश कर रहे हैं। KTR खानदान की वजह से HCA की ये हालत हुई है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जानिब से ज़ायद फीस तलब किए जाने को लेकर तुलबा ने एहतजाज किया। बताया गया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत ज़ायद फीस वसूल की गई है। इस एहतजाज के दौरान बाज़ तुलबा जख्मी भी हो गए। तुलबा का कहना था कि उनसे भारी फीस वसूल की जा रही है। एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी अमले ने तुलबा को जबरदस्ती बाहर कर दिया और इसी झड़प और धक्कम-पेल में तुलबा जख्मी हुए। तुलबा का कहना था कि 1,57,000 तुलबा से 600 रुपए जायद फीस वसूल की गई है। एहतजाजी तुलबा ने खबरदार किया है कि जब तक जायद वसूल की गई फीस वापस नहीं की जाती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती व रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के सफाई अमले में सेफ्टी किट्स की तकसीम का अमल जारी है। आजमपुरा डिवीजन में रुकन असेंबली ने सफाई अमले में सेफ्टी किट्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने सफाई मुलाजमीन से खिताब करते हुए जहां उनकी खिदमात की सताइश की, वहीं उन्हें इन सेफ्टी किट का इस्तेमाल करते हुए काम करने का मशवरा दिया। सफाई मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने सेफ्टी किट से इस्तेफादा किया। रुकन असेंबली अहमद बलाला की तरफ से उनकी सलामती और हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। सेफ्टी किट्स में बैग, साबुन, ग्लोव्स, कैप, सैनिटाइजर, जूते और दूसरी अशिया भी शामिल हैं। दूसरी तरफ रुकन असेंबली अहमद बलाला ने सर्कल 6 के तमाम शोबेजात को एक जगह मुंतकिल करने के लिए तामीर की जा रही इमारत का भी मुआयना किया। आजमपुरा डिवीजन में इस इमारत की तामीर की जा रही है। रुकन असेंबली ने इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को भी ज़रूरी हिदायत दी। इस इमारत की तामीर से सर्कल 6 के तमाम दफातर एक जगह मुंतकिल हो जाएंगे और इससे मलकपेट के अवाम को काफ़ी सहूलत हासिल होगी।
नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के चारमीनार में कचरे की निकासी के लिए पहिए वाले प्लास्टिक के डब्बों की तकसीम जारी है। रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने सर्कल 9 के DC सूर्या कुमार, DEE श्रीनिवास, SS यादैया और राम की कंपनी के मैनेजर नंद किशोर के हमरा सफाई मुलाजमीन में डब्बे तकसीम किए। इस मौके पर चारमीनार के मजलिस के सीनियर अराकीन और दूसरे भी मौजूद रहे। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुड़मागुड़ा रैन बाजार डिवीजन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और नुमाइंदे कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा के जंगमपेट डिवीजन में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा 500 पेंशन कार्ड्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान के अलावा मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन और अराकीन भी मौजूद थे। इस्तेफादा कुनिंदगान ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने हफ्ते को फूलबाग में वाक़े GHMC जोनल कमिश्नर के दफ्तर में नेशनल सेंसर पार्क बराए माजूरीन और नाबीना के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, साबिक कॉरपोरेटर आयशा रूबीना और मुतल्लिका अहदेदार मौजूद थे। रुकन असेंबली ने सेंसर पार्क से मुतल्लिक जोनल कमिश्नर को तजावीज़ पेश की और इसके पेशरफ्त तबादला ख्याल किया। अहमद बलाला जो सेंसर पार्क कमेटी के सदर नशीन भी हैं, इन्होंने जोर दिया कि माजूरीन और नाबीना अफराद को जो तरबियत और थेरापी दी जा रही है इसके अच्छे नताइज आ रहे हैं। इस तरीक़ेकार को और भी बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात दरकार हैं इसे भी रूबे अमल लाया जाए। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने 1650 आसरा पेंशन स्कीम के नए कार्ड्स तकसीम किए। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें ज़ईफ़ अफराद की गुजर बसर के लिए दिए जाने वाले मज़कूरा कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। मज़कूरा कार्ड्स शेखपेट मंडल की जानिब से जारी किए गए थे। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स वजीहुज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान के अलावा नानल डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस रहमत मिर्जा रहमत बेग ने हल्के गोशा महल के ब्राह्मण अखाड़ा मंदिर और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। अखाड़ा के वफ्द ने मुकामी अवाम के साथ सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से मुलाकात करते हुए इलाके के मसाइल से वाकिफ करवाया था। मुकामी अवाम ने बताया कि 10 साल से इनके मसाइल की कोई यकसोई नहीं हो रही थी। सदर मजलिस से नुमाइंदगी के फौरी बाद मिर्जा रहमत बेग को हल्के के दौरे के लिए भेजा गया। तमाम अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि बैरिस्टर अवैसी की बरवक्त तवज्जो से उनके मसाइल की अब यकसोई मुमकिन हो पाई है। एक हफ्ते के अंदर इनके मसाइल की यकसोई हो जाएगी। मिर्जा रहमत बेग ने अखाड़ा के वफ्द और मुकामी अवाम के साथ पूरे इलाके का दौरा किया और अहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाया। अहदेदारों ने तमाम मसाइल की जल्द से जल्द यकसोई का यकीन दिलाया है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। मैं श्रीमाली ब्रह्म अखाड़ा पेट्रोल पंप के सामने से बोल रहा हूँ। हमारे साहब, हमारे MP साहब असदुद्दीन साहब अवैसी साहब से हम मिलने गए थे। हमारी कुछ समस्याएं थी जो पिछले 10 वर्षों से लंबित थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
वहाँ रहमत भाई को भेजा है साहब, आज आके पूरे ऑफिसर्स वगैरह आके पूरा मुआयना करें और हाथों हाथ हमारी हर चीज़ों का हमारे को सॉल्यूशन मिला। विद इन ए वीक ये हमारे पूरे समस्या पूरे समाधान हो जाएगा। इसके लिए हम हमारे एमपी साहब को बहुत बहुत हमारे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी समाज के साथ हम अवैसी साहब के साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। मिलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन के काटेधान इलाके में 5वीं जमात की तालिबा के साथ मुबैना दस्तदराजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिहार का साकिन देवराज काटेधान के TNGO कॉलोनी में एक कमरे में किराए से मुकीम था। इस इमारत की 5 साला लड़की तन्हा थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ दस्तदराजी की। मुतासरा लड़की के घर वालों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए देवराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी बताई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। इब्राहिमपट्टनम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के दौरान हुई अमवात पर 13 तिब्बी अमले के अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। मुस्तकबिल में मोहतात रहने की ताकीद। STP कामों में तेजी पैदा करें, KGR की हिदायत। फतेहनगर में तामीरी कामों का लिया जायजा। प्रोटोकॉल गाड़ियों का इफ्तिताह। तेलंगाना में मुसलमानों के लिए मौजूदा तहफ्फुजात नाकाफी, इजाफा किया जाए। बैरिस्टर अवीसी का मुतालबा। यूपी में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर बरहमी। और 5वीं जमात की तालिबा के साथ मुबैना दस्तदराजी। मिलारदियोपल्ली हुदूद में शर्मनाक वाक़या, दरिंदा सिफत शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह।